नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका YouTube चैनल अपने टारगेट एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 26 जून का जो ग्रुप बी का जो पेपर हुआ था, अपने इस वीडियो में एकदम स्टिक आंसर की, एक साइंस सब्जेक्ट की और गणित की और पॉलिटिकल की, तीन विषयों का इस वीडियो में आपके जितने प्रश्न आए हैं वो आपको एकदम सटीक एक करेक्ट आंसर आपको मैं बताऊंगा। आप आंसर की मिलान कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा विश्लेषण के बाद एकदम स्टिक आंसर आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन साइंस से। साइंस का है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों मैंने कहा था ना पहले कि पहला जो ग्रुप ए का पेपर था उसे मिले जुला आया है, लेकिन ये इजी है। पहला जो जीके का पेपर था बहुत हार्ड था, इस बार थोड़ा बी ग्रुप का थोड़ा इजी रहा, उनकी किस्मत अच्छी थी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण, तो इसका सेकेंड आंसर रहेगा कि सूर्य के प्रकाश के उत्सर्जन में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन होना, इसमें के लिए हमने क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो उसमें ऊष्मा शोषी होगी, उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ये आया था साग सब्जियों का कंपोस्ट बनाना विघटन होना, पहले पेपर में था ऊष्मा क्षेपी था। प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्मा क्षेपी है, शोषण भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है दोस्तों। ये लो कार्बन, कार्बन एक अपरूप फुलरीन में होते हैं। कार्बन का एक अपरूप है फुलरीन, हीरा ग्रेफाइट और एक फुलरीन, तीन अपरूप होते हैं। हम बात करें फुलरीन की। फुलरीन में क्या होते हैं, इसमें क्या होता है आप, इसमें कुल 32 वलय से बना होता है। कितने वलय से बना होता है ये, 32। उसमें कितनी क्या होती है, 20 वलय होती है एक इसमें, और एक 12 वलय होती है। जो 20 वलय होती है जो ज़्यादा है वो 6 सदस्य वाली होती है, और जो 12 है वो 5 सदस्य वाली वलय इसमें होती है, ठीक है। 6 सदस्य वाले 20, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये लो एक और क्वेश्चन है चेन का। W1 भार की एक वस्तु है, एक W2 भार की एक चेन के साथ कमरे की छत से लटकाई जाती है, तो चेन को जिस बल से खींचता है वह 1 है। बताओ क्या है, तो इसका राइट रहेगा W1 और W2 दोनों भार जोड़ दो, वही उनका बल होगा। नेक्स्ट साइंस का प्रश्न है, नेक्स्ट अपना साइंस का प्रश्न है मित्रों। यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 kg है तो कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। इसमें 300 किलो जूल एनर्जी होगी, वर्क होगा, सॉरी 300 किलो जूल कार्य करना पड़ेगा। एक और साइंस का प्रश्न दोस्तों, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की समस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, यह अपना जो अग्र मस्तिष्क होता है वो होता है दोस्तों, ठीक है। अनुमस्तिष्क, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अनुमस्तिष्क। पॉलिटिकल का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पॉलिटिकल का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान का समय, जो चुनाव होते हैं उसके मतदान कराने का जो समय है उसका निर्धारण कौन करता है। सभी को पता है भारत का निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विषय में कौन सा कथन है, ध्यान से पढ़िए, सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र अपना दे सकता है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। राष्ट्रपति अपने इस त्याग पत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा, ये गलत है, ठीक है। तो केवल एक सही है, 3 नंबर ऑप्शन। एक और प्रश्न, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्वेश्चन दिया। निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभी सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है, ये गलत है, सभा की अनुमति आवश्यक होगी, ठीक है दोस्तों। सेकंड कथन के बारे में होते हैं, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी भी मंत्री या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने पर या कार्य न करने या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता पर खेद, रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल ये बात सही है। केवल 2 कथन सत्य रहेगा इसका, केवल 2 देख लीजिए, इसमें केवल 2 वाला राइट रहेगा, केवल 2 4 में है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित है? किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद 75(2) के तहत। गगर नदी की इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं दोस्तों। अभी 3 विषयों का इसमें करवा रहा हूं, एक तो पॉलिटी, एक मैथ, एक साइंस। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यादेश के अनुसार किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जा सकता? कथन फर्स्ट है, श्रम / औद्योगिक विवादों के संबंधित शिकायत नहीं कर सकता। ये तो कर सकता है भाई, इसका मतलब यही हमारा क्या है, नहीं कर सकता वो बताना है। मामला न्यायालय और न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन है, ये गलत है। एक तो ये गलत हो जाएगा, अपने को गलत बताना है। विशुद्ध सेवा मामलों के संबंधित शिकायत, ये भी गलत है। तो बी और सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, केवल अपना। और कौन सा क्वेश्चन है? पॉलिटिकल के हो गए, साइंस के हो गए। अब दोस्तों एक सब्जेक्ट अपना मैथ का बचा है, मैं मैथ का करवा देता हूं आपको। मैथ और रीजनिंग का देखिए, फर्स्ट पर्सन श्रेणी दी है, रीजनिंग का है, अगला पद कौन सा होगा? तो इसका अगला पद 170 राइट आंसर। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में क्रमानुसार खड़े हैं। प्रथम 2 पंक्ति ए और बी के मध्य दूरी कितनी है? 10 मीटर है। क्रमागत व्यक्तियों के मध्य दूरी 1 मीटर से कम हो जाती है, तो बी और एफ के मध्य बीच की दूरी बताइए। तो इसकी राइट दूरी है 30 मीटर। 50 नंबर, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का समांतर माध्य m स्क्वायर है, तो x और 1/x का माध्य क्या होगा? पहला ऑप्शन राइट रहेगा, रूट के अंदर आएगा दोस्तों। 51 नंबर, प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में, और इन आंकड़ों की माध्यिका 63 है, तो x का मान कितना होगा? इसका राइट आंसर 60 रहेगा दोस्तों। इसका दोस्तों आंसर इसका आंसर 62 आएगा। कैसे आएगा देखिए, इनको आरोही क्रम में तो लगाए हुए हैं, 4 को इधर छोड़ दो और 4 इधर वाले छोड़ दो, बीच में क्या बचा? x प्लस 2 बटा इन दोनों का माध्य लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 बटा 2। 2x 2 में इसमें 2 कॉमन लिया, 2 से 2 नीचे कर जाएगा, तो क्या आएगा? x प्लस 1 बराबर 63। तो x बराबर क्या आएगा? 62। राइट आंसर इसका 62 रहेगा। 52 नंबर का आंसर देखिए, सी। सी वाला नहीं होगा दोस्तों इसमें, मतलब उससे पूछा क्या है, सही चुना है, सी नहीं है, ए बी डी। इसका राइट आंसर रहेगा ए बी डी। ए बी डी कहाँ है? 4 नंबर में। इस बहुपद के अन्य दो शून्य क्या होंगे? पॉजिटिव, 2 और 3 पॉजिटिव वाले। 54 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी बराबर 2a। 55 का राइट आंसर रहेगा 188.4 मीटर स्क्वायर। 56 का राइट आंसर रहेगा गोले के आयतन से आधा। 57 नंबर का राइट आंसर रहेगा, इसको निकालिए दोस्तों, हल कीजिए। यहाँ पे दिया है अपने को 5.5 गुणा 10 इंटू 3.5 बराबर ले लेते हैं अपने x, नीचे आ जाएगा एक आयतन, इसका आ जाएगा तो चांदी के सिक्के पाई आर स्क्वायर h 22/7 गुणा आर की एस 1.75 बटा
गुणा 1.75 बटा 2 क्योंकि त्रिज्या लेनी है, इंटू 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लिए 2/10। ठीक है, इस तरह इसको काटिए, 400 उत्तर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 3 विषय का दोस्तों बता दिया, और जल्द ही मैं आपको अन्य विषयों का आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।